तो साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का स्टडी सर्किल में। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एमपीपीएससी 2023 के लिए जो आंसर की है उसका। तो देखिए, हालांकि क्वेश्चन पेपर जिसे हम न ज़्यादा टफ कह सकते हैं न ज़्यादा आसान कह सकते हैं, मिला जुला पेपर था। तो देखें, जो पहला सवाल था हमारा उसे देखें। पहला सवाल था कि पूर्णा नदी, यानी हम सी सेट की बात कर रहे हैं। सेट ध्यान दीजिएगा, हमारा सी सेट है, सी सेट पर चर्चा कर रहे हैं हम, मतलब ABCD। तो हमारा जो क्वेश्चन पेपर सेट है ये सी है ना। तो देखें, जो पहला प्रश्न है कि पूर्णा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है। तो पूर्णा नदी जो है ताप्ती नदी की सहायक नदी है, तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा, ताप्ती नदी। और प्रश्न नंबर 2 है कि मध्य प्रदेश की जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। 4 विकल्प हैं। पहला है कि मध्य प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय है, सही है। और यह राज्य मानसूनी जलवायु के अंतर्गत आता है, तो यह भी कथन सत्य है। और सी है कि राज्य के दक्षिण भाग में शीतोष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, तो असल में उत्तर भाग में पाई जाती है। तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा कि जो सी कथन है यह सही नहीं है। और प्रश्न नंबर 3 है कि बीजागढ़ की पहाड़ी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी में स्थित है। सतपुड़ा, विंध्याचल, कैमूर या महादेव। तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा, ये सतपुड़ा श्रेणी में स्थित है। और प्रश्न नंबर 4 है कि मध्य प्रदेश में किस प्रकार के वन नहीं पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन, उप आर्द्र पहाड़ी वन, कांटेदार वन या अल्पाइन वन। तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा कि अल्पाइन वन जो है मध्य प्रदेश में नहीं पाए जाते। और प्रश्न नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर स्टेशन अनूपपुर जिले के चचाई में स्थित है। तो अमरकंटक पावर स्टेशन है ये, है ना। और प्रश्न नंबर 6 है कि वर्ष 2020-21 में मध्य प्रदेश में कपास उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सा जिला प्रथम स्थान पर था। अब देखिए, ईयर तो थोड़ी बहुत डाइवर्ट करने के लिए सवाल में दे दिया था, लेकिन चूंकि खंडवा और खरगोन तो यहाँ दिया है, खंडवा होता तो हो सकता था कि आपको दिक्कत होता, लेकिन अब क्योंकि दमोह में, मंडला में और पन्ना में यहाँ कपास का उत्पादन नहीं होता, खंडवा खरगोन में होता है, तो यहाँ पे सही विकल्प नंबर बी हो जाएगा, खरगोन। और प्रश्न नंबर 7 है कि बुनियादी सड़क सांख्यिकी वर्ष 2018-19 के अनुसार मध्य प्रदेश के सड़क मार्गों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। 4 विकल्प हैं। पहला है कि राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 8000 किलोमीटर से अधिक है मध्य प्रदेश के संदर्भ में, तो ये सही है। और विकल्प बी है कि राज्य राजमार्ग की लंबाई 11000 किलोमीटर से अधिक है, तो ये भी सत्य है। और सी है कि जिला सड़क मार्ग की लंबाई 50000 किलोमीटर से अधिक है, तो ये भी कथन सत्य है मध्य प्रदेश के संदर्भ में। तो यहाँ पे सही विकल्प डी हो जाएगा कि सड़क घनत्व में यह राज्य देश में प्रथम स्थान पर है, तो ऐसा नहीं है। सड़क घनत्व में देश में प्रथम स्थान पर केरल राज्य है, ठीक है। तो यहाँ पे सही विकल्प डी। और प्रश्न नंबर 8 है कि वर्ष 2021-22 में भारत में तांबा उत्पादन में मध्य प्रदेश किस स्थान पर था। प्रथम स्थान पर था, क्योंकि मध्य प्रदेश जो है देश के तांबा उत्पादन में 46% हिस्से के साथ नंबर 1 स्थान रखता है, जबकि 30% के साथ राजस्थान दूसरे नंबर पे आता है। तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा, प्रथम। और प्रश्न नंबर 9 कि निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश की कौन सी नदी 3 राज्यों में प्रवाहित होती है। विकल्प दिए हैं 4, केन, सोनार, माही और बेतवा। तो सही विकल्प यहाँ पे सी, माही हो जाएगा, माही नदी। और प्रश्न नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मध्य प्रदेश की काली मिट्टी के संदर्भ में नहीं है। क्योंकि काली मिट्टी कहीं की भी काली मिट्टी होती है, वो बताना है आपको। तो इसका विकल्प सी हो जाएगा कि काली मिट्टी में रेत की मात्रा अधिक होती है, ऐसा नहीं है। तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 11 है कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कौन से सदस्य शामिल होते हैं। तो इसका सही विकल्प सी हो जाएगा कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। जबकि प्रश्न नंबर 12 की बात करें, प्रश्न नंबर 12 है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या भारतीय संविधान के पार्ट 4 क में की गई है। यह व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है। तो DPSP की बात कर रहा है, जो कि आयरलैंड से ली गई है, तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा, आयरलैंड। और प्रश्न नंबर 13 है कि संसद का निर्माण, यानी कि संसद का गठन जो है निम्नलिखित में से किन के द्वारा होता है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के द्वारा होता है, तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 14 है कि नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी। विकल्प हैं
15 अगस्त 1947, 1 अप्रैल 1951, 12 जुलाई 1982 और 26 जनवरी 1950। तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा कि 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई थी। और प्रश्न नंबर 15 है कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, यानी जिसे कि सिडबी कहा जाता है, यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई थी? अप्रैल 1990 में की गई थी। सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 16 है कि 1980 में भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 6 बैंकों का किया गया था 1980 में। तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 17 है कि शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार में शामिल किया गया था? तो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, या कि 86वें संविधान संशोधन के द्वारा ये किया गया था सन 2002 में। तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 18 है कि अनुच्छेद 51 का मौलिक कर्तव्य की व्याख्या करता है। फिलहाल यानी कि वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा कि 11 है फिलहाल मौलिक कर्तव्य। प्रश्न नंबर 19 है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। सही विकल्प 19 का सी हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 20 है कि संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत किया गया था? तो ये कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 21 है कि निम्नलिखित सागरों में से कौन सा गाजा स्ट्रिप के पास स्थित है? भूमध्य सागर के पास स्थित है। सही विकल्प यहाँ पे ए है ना। और प्रश्न नंबर 22 है कि निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। स्थान दिए हुए हैं, राज्य दिए हुए हैं। तो यहाँ पे जो बैलाडीला है, बैलाडीला छत्तीसगढ़ में है। और केंदुझर, या जिसे कि केंदुझर जो है यानी कि 2 नंबर, ये उड़ीसा में है। और बालाघाट अपने मध्य प्रदेश में है। कद्रेमुख जो है और ये कर्नाटक में है। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा, CADB। ठीक है, सही विकल्प 22 का बी विकल्प है ना। और क्वेश्चन नंबर 23 है कि टाटीपाका तेल रिफाइनरी कहाँ स्थित है? तो टाटीपाका तेल रिफाइनरी जो है 2001 में स्थापित किया गया था सितंबर में, ONGC के द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 24 है कि निम्नलिखित युग्मों का मिलान करते हुए सही गुट की पहचान कीजिए। जैव आरक्षित क्षेत्र दिया गया है और राज्य दिया गया है। तो नोकरेक मेघालय में है, मानस असम में है, सिमलीपाल ओडिशा में है और शेषाचलम आंध्र प्रदेश में। तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 1 हो जाएगा कि पहले का बी, दूसरे का डी, तीसरे का ए, चौथे का सी। ठीक है। और प्रश्न नंबर 25 है कि भूमिगत ताप के उपयोग का प्रथम सफल प्रयास कहाँ किया गया था? बोइजे इडाहो USA में किया गया था 1890 के दशक में। सही विकल्प ए हो जाएगा यहाँ पे। और क्वेश्चन नंबर 26 है कि निम्नलिखित में से किसे मोलेसिस बेसिन भी कहा जाता है? असल में भूगोल का सवाल है, तो यहाँ पे सही विकल्प जो है सी हो जाएगा। मिजोरम को मोलेसिस बेसिन कहा जाता है कि जो आल्प्स पर्वत का जो क्षेत्र है जहाँ पे मोलेसिस बेसिन का उद्भव है, उससे मतलब उस प्रकार के पर्वत से संबंधित पर्वत को मोलेसिस कहा जाता है भारत के संदर्भ में। तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 27 की बात करें तो प्रश्न नंबर 27 है कि निम्नलिखित में से पटल विरूपण प्रक्रिया के अंतर्गत कौन सी प्रक्रिया नहीं आती है? प्रवर्तनी, विषमांगी, भूकंप या प्लेवेट विवर्तनी की। तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा कि बी हो जाएगा कि विषमांगी जो है यह पटल विरूपण प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं आती है। और प्रश्न नंबर 28 है कि राज्यों के अधिकतम से न्यूनतम साक्षरता अनुसार सही क्रम को इंगित कीजिए, यानी कि अधिक से न्यूनतम की ओर। तो सबसे ज़्यादा केरल है, उसके बाद मिजोरम आता है, उसके बाद गोवा आता है। केरल का 94%, मिजोरम का 91.58% और गोवा का 88.15% और त्रिपुरा का है 87.75। तो उस हिसाब से सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा, है ना। प्रश्न नंबर 29 है कि निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय परत जलवायु और मौसम में सभी परिवर्तनों के लिए जानी जाती है? तो जो भी जलवायु संबंधी घटना होती है क्षोभ मंडल में होती है। सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 30 है कि नासिक जिले में त्र्यंबक पहाड़ियों से निकलने वाली इनमें से कौन सी नदी है? तो नासिक जिले से क्या है, त्र्यंबक पहाड़ी से गोदावरी निकलती है, लेकिन वहाँ से वैतरणी नदी भी निकलती है। तो सही विकल्प डी हो जाएगा। बाकी सेंतुरुजी, ढाढर जो है गुजरात की नदियाँ हैं, भद्रा कर्नाटक से निकलती है जो कि तुंगभद्रा की सहायक है। खैर, प्रश्न नंबर 31 देखें। प्रश्न नंबर 31 है कि फ्लिपकार्ट, अलीबाबा, अमेजॉन किसके उदाहरण हैं? ये बिजनेस टू क्लाइंट के उदाहरण है। सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा 31 का। और 32 को देखेंगे कि साइबर सुरक्षा में एक फायरवॉल का क्या उद्देश्य है? तो जो साइबर सुरक्षा है उसे फायरवॉल का उद्देश्य होता है कि एक नेटवर्क की
अनधिकृत पहुंच को अवरुद्ध करना। सही विकल्प बी हो जाएगा 32 नंबर का। और क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा साइबर हमले का एक प्रकार है जिसमें उपयोगकर्ता को संवेदनशील सूचना को जाहिर करने के लिए छल करना शामिल है। ये फिशिंग हमले में आता है या फिशिंग अटैक में आता है। सही विकल्प यहाँ पे नंबर 1 हो जाएगा प्रश्न नंबर 33 का। प्रश्न नंबर 34 देखेंगे कि रिक्त स्थान वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा रिसीवर संदेश के स्रोत के द्वारा प्रयोग किए गए संकेतों की व्याख्या करता है। तो असल में ये विसंकेतन या डिकोडिंग कहलाता है। सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 35 है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है। तो यहाँ पे सही विकल्प डी हो जाएगा कि वेब ब्राउज़र जो है याहू नहीं है, क्योंकि ये वेब सर्विस प्रोवाइडर है। तो सही विकल्प डी। और प्रश्न नंबर 36 है कि दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में कौन से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोग किया गया था। ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 37 है कि चार्ट जीपीटी का विकास किसके द्वारा किया गया था। ओपन एआई के द्वारा किया गया है ना। सही विकल्प बी हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 38 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल नहीं है। तो ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे जो सही विकल्प है वो सी हो जाएगा। एमपी ऑनलाइन जो है एक ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल नहीं है। जबकि प्रश्न नंबर 39 की बात करें तो प्रश्न नंबर 39 है कि निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट कनेक्शन का एक प्रकार है जो टेलीफोन लाइनों को प्रयोग करता है। तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 1 हो जाएगा DSL। और प्रश्न नंबर 40 है कि ई कॉमर्स का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है। तो इसका नंबर ए सही हो जाएगा कि 24/7 यानी कि 24 घंटे 7 दिन कार्य करने की क्षमता ई कॉमर्स का सबसे बड़ा लाभ है, यानी कि 40 नंबर का ए विकल्प। और प्रश्न नंबर 41 देखें। प्रश्न नंबर 41 है कि भीमा नायक का संबंध किस रियासत से था। तो असल में इनका जन्म बड़वानी में हुआ था। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा। बड़वानी रियासत से इनका संबंध था। और प्रश्न नंबर 42 है कि जनजाति नेता सीताराम कंवर और रघुनाथ सिंह मंडलोई भिलाला अंग्रेजी विरोधी क्रांति में कब शामिल हुए थे। 1857 में शामिल हुए थे। सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 43 है कि सागर के आंचलिक क्षेत्रों में दीपावली के अवसर पर कौन सा लोक नृत्य प्रचलित है। मौनी नृत्य किया जाता है। सही विकल्प यहाँ पे 43 का ए हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 44 है कि चित्रकूट धार्मिक स्थल को किस एक अन्य नाम से भी पहचाना गया। जगतपुरी, रामसिया, ब्रह्मपुरी या कांकड़ाएं। यहाँ पे रामसिया असल में होना चाहिए। हालांकि रामसिया यानी रामगिरी, जो कालिदास हैं उन्होंने अपने मेघदूत में लिखा है, इस जगह का वर्णन किया है, तो रामगिरी नाम से किया है। तो देखिए आयोग क्या इसका आंसर देता है। खैर यहाँ पे अब क्योंकि कांकड़ाएं जो है सांची का नाम था, ब्रह्मपुरी महाराष्ट्र में एक जगह है और जगतपुरी भी एक अलग जगह है, तो किसको यहाँ पे लेता है वो आयोग जाने। खैर 44 नंबर देख लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 45 है कि मुकुल किसकी प्रसिद्ध साहित्यिक रचना है। मुकुल जो है सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध साहित्यिक रचना है। डी विकल्प यहाँ पे सही होगा। और प्रश्न नंबर 46 है कि ऐतिहासिक मतंगेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। खजुराहो में स्थित है मतंगेश्वर स्थित। सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 47 है कि दीवार पर मिट्टी से बनाई जाने वाली 9 डोरा अलंकरण किस जनजाति की विशेषता है। हालांकि ये भील और गोंड दोनों ही जनजातियों की विशेषता रही है मध्य प्रदेश में, कहीं कहीं लिखा हुआ मिलता है। खैर इसका सही विकल्प यहाँ पे ए होगा, भील। और प्रश्न नंबर 48 की बात करें तो प्रश्न नंबर 48 है कि रामचंद्रिका किसकी प्रसिद्ध रचना है। ये केशवदास की प्रसिद्ध रचना है। सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 49 है कि स्वतंत्रता आंदोलन में निवाड़ी जिले की थौना लुहारी गोलीकांड की घटना कब घटित हुई थी। तो 1939 में हुआ था। 8 फरवरी 1939 में हुआ ये था। अभी सवाल इसलिए पूछा गया असल में क्योंकि अभी जो आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है उसकी वजह से जो गुमनाम चीज़ है जिनके बारे में लोगों को पता नहीं था वो सब बताया जा रहा है, इसके लिए सवाल पूछा गया। तो यहाँ पर सही विकल्प सी हो जाएगा 49 का। और प्रश्न नंबर 50 है कि बालकृष्ण शर्मा नवीन ने 2 काव्य प्राणार्पण तथा आत्मसर्ग किस पर लिखे। तो इन्होंने लिखा था गौड़े शंकर विद्यार्थी पर। सही विकल्प ए हो जाएगा। बता दूं क्यों, असल में बालकृष्ण शर्मा जब राजनीति में राजनीति बोल रहा हूँ, जब ये स्वतंत्रता संग्राम में आए तो गणेश शंकर विद्यार्थी के सानिध्य में रहे काफ़ी और उनके साथ इन्हें काम भी किए। माखनलाल चतुर्वेदी से भी ये मिले, लेकिन इन्होंने प्राणार्पण और आत्मसर्ग जो इनका रचना है वो गणेश शंकर विद्यार्थी के ऊपर लिखा। और प्रश्न नंबर 51 है कि मध्य प्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग रिपोर्ट 2023 के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में बहुआयामी गरीबी में सबसे अधिक सुधार देखा गया। इसका जवाब फिलहाल मेरे पास नहीं है। और प्रश्न नंबर 52 देखें तो प्रश्न नंबर 52 है कि व्यवसाय
सुधार कार्य योजना यानी कि बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान के अनुसार राज्यों के मूल्यांकन में मध्य प्रदेश का प्रदर्शन कैसा रहा? तो मध्य प्रदेश को अचीवर्स का दर्जा दिया गया था। सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 53 है कि मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों को 2011 की जनगणना के अनुसार उनकी दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से 2011 के क्रम में निम्नतम से उच्चतम तक व्यवस्थित करें। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा अनूपपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा और मंदसौर। बी विकल्प अनूपपुर का है 12.30%। बैतूल की बात करें तो बैतूल का है 12.91 और छिंदवाड़ा का नहीं समझ मिला नहीं, और मंदसौर जो है 13.19 है। सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 54 की बात करें तो प्रश्न नंबर 54 है कि टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना का उद्देश्य क्या है? इसका सही विकल्प बी हो जाएगा कि अनुसूचित जनजाति के बीपीएल श्रेणी के लाभार्थियों को नए उद्योगों व्यवसायों के लिए कम लागत वाले उपकरण और कार्यशील पूंजी की आपूर्ति करना। और प्रश्न नंबर 55 है कि मध्य प्रदेश के किस शहर में ट्रांसफार्मर और संबद्ध उत्पादों के उत्पादन के लिए समर्पित क्लस्टर है? तो असल में भेल भोपाल की बात कर रहा है। सही विकल्प यहाँ पर सी हो जाएगा 55 नंबर का। और क्वेश्चन नंबर 56 है कि भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन थे? लॉर्ड रिपन थे। सही विकल्प 56 का डी हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 57 है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा नगर पालिका कानूनों को अद्यतन बना दिया गया है? तो 74वां संविधान संशोधन के द्वारा। सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 58 है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय राज्य में कौन करता है? तो राज्य में इसका निर्णय विधानसभा का अध्यक्ष करता है। सही विकल्प 58 का सी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 59 है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम आयु सीमा कितनी है? 62 वर्ष होनी चाहिए। सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 60 है कि निम्नलिखित में से कौन से मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे? तो पंडित कुंजीलाल दुबे थे। सही विकल्प 60 का डी हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 61 है कि निम्नलिखित में से कौन सी खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय महिला हॉकी टीम में शामिल रही? असल में ये तीनों शामिल थी, जो सुशीला चानू, मोनिका, वंदना कटारिया। ये रियो 2016 में भी खेली थी, इसलिए इनका नाम दिया है। तो यहाँ पर सही विकल्प डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। और क्वेश्चन नंबर 62 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे सही विकल्प सी हो जाएगा कि केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान ये मुंबई में नहीं है। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 63 है कि निम्नलिखित में से किसको विज्ञान और इंजीनियरिंग के लिए इंजीनियरिंग के क्षेत्र का पद्म विभूषण 2023 प्रदान किया गया? ये श्री श्रीनिवास वर्धन को प्रदान किया गया। सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 64 है कि एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये दिल्ली में स्थित है। सही विकल्प 64 का डी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 65 है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया? शरद कमल को प्रदान किया गया। तो सही विकल्प यहाँ पे 65 का डी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 66 है कि भारत ने अपना पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच किस देश के साथ और किस वर्ष में खेला था? इंग्लैंड के साथ खेला था। वर्ष था 1974। तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 67 है कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाना किस वर्ष से प्रारंभ हुआ? 2015 से प्रारंभ हुआ, क्योंकि 2014 में यानी कि दिसंबर महीने में घोषित किया गया इसे यूएन के द्वारा। तो मनाया जाना प्रारंभ हुआ 2015 से। सही विकल्प बी। और क्वेश्चन नंबर 68 है कि प्रथम भारतीय महिला सैनिक स्काई ड्राइवर कौन है? तो ये मंजू है। सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 69 है कि सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार किस देश के सेंट्रल बैंक के गवर्नर को प्रदान किया गया था? हमारे देश के जो शक्तिकांत दास हैं उन्हें प्रदान किया गया। तो सही विकल्प यहाँ पर डी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 70 है कि निम्नलिखित में से किस उद्योगपति का भारत का इस्पात पुरुष या स्टील मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो ये है जमशेद जे ईरानी, इन्हें कहा जाता है। सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 71 है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अतिरिक्त सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो जो अनुसूचित जनजाति आयोग है इसमें कुल 5 लोग होते हैं, अध्यक्ष उपाध्यक्ष। तो अन्य कितने होंगे? 3 और होंगे। तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है। और प्रश्न नंबर 72 है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दायरे में नहीं आता है? तो सही विकल्प बी हो जाएगा, शिक्षा से संबंधित अधिकार। और सॉरी ए हो जाएगा,
समानता से संबंधित अधिकार, ये थोड़ी इसमें कॉन्फ्लिक्ट है, तो 2 क्वेश्चन है। खैर 73 नंबर देखें कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अधिकतम कितने वर्षों के लिए अपना पद धारण कर सकते हैं? 6 वर्ष के लिए अधिकतम कर सकते हैं। सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 74 है कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी कि एनजीटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित। सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 75 है कि सिविल सेवा परीक्षा की समीक्षा के लिए संघ लोक सेवा आयोग ने जुलाई 2000 में किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था? प्रोफेसर योगिंदर कुमार अलग यानी अलग समिति की स्थापना की थी। सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 76 है कि 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो हैं डी.सी. रंगराजन थे, यानी कि सी रंगराजन थे, डॉक्टर सी रंगराजन। तो सही विकल्प बी होगा। और प्रश्न नंबर 77 है कि खाद्य संरक्षण आयोग निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित एक वैधानिक निकाय है? तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत खाद्य संरक्षण आयोग की स्थापना की गई। और 78 है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक सेवा आयोगों के व्यय से संबंधित है? सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा। अनुच्छेद 322 है इसके लिए। और क्वेश्चन नंबर 79 है कि राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य निर्दिष्ट हैं राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 की धारा 10 में। तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा 79 का। और क्वेश्चन नंबर 80 है कि योजना आयोग के स्थान पर एक नई संस्था नीति आयोग का गठन कब किया गया था? 1 जनवरी 2015 को किया गया था। सही विकल्प सी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 81 है कि निम्नलिखित में से कितनी रियासतें 15 फरवरी 1948 को सौराष्ट्र संघ में मिलाई गई थीं? तो लगभग 200 या 200 लिखा गया है, लगभग 200 या 220, लेकिन यहाँ पे जो सही एक्चुअल वो है अमाउंट वो 222 है। तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा। 222 रियासतें मिलाई गई थीं। और क्वेश्चन नंबर 82 है कि वर्ष 1948 में बुंदेलखंड एवं बंगेलखंड को जोड़कर कौन सा प्रदेश अस्तित्व में आया था? विंध्य प्रदेश अस्तित्व में आया था। सही विकल्प बी हो जाएगा 82 का। और क्वेश्चन नंबर 83 है कि किस अधिवेशन में कांग्रेस नरम एवं गरम दल में विभाजित हो गया था? सन 1907 के सूरत विभाजन में हुआ था। सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 84 है कि राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण में कांग्रेस की निम्न में से कौन सी मांग नहीं थी? तो यहाँ पे सही विकल्प डी होना चाहिए कि कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का एकीकरण। 84 का। और क्वेश्चन नंबर 85 है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रथम बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया गया था? चौधरी रहमत अली। सही विकल्प बी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 86 है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा महाराष्ट्र में गणेश उत्सव प्रारंभ किया गया था? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 87 है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा प्रेस स्वतंत्रता प्रदान की गई? तो ये थोड़ी समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि भारत के संदर्भ में चार्ल्स मैटकाफ को कहा जाता है, बाकी आयोग यहाँ पे जॉब करे। तो 88 नंबर प्रश्न देखिए। 88 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था? 1739 में किया था। तो डी विकल्प यहाँ पे सही होगा। और क्वेश्चन नंबर 89 है कि शकों पर विजयोपरांत चंद्रगुप्त द्वितीय ने निम्न में से किस धातु के सिक्के प्रचलित कराए? चांदी के करवाए थे या रजत के? तो रजत के मतलब। तो सही विकल्प यहाँ पे बी होगा, चांदी। और क्वेश्चन नंबर 90 है कि आर्य मंजूश्री मूल कल्प निम्न में से किससे संबंधित है? ये महायान संप्रदाय से संबंधित है। तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 91 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कृषि पद्धतियों का सही क्रम है? तो मिट्टी तैयार करना, बुआई करना, सिंचाई करना, कटाई करना। तो ये सही क्रम है। तो सही विकल्प बी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 92 है कि वर्ष 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कैमेलिड यानी कि ऊँटों का वर्ष किसने घोषित किया? यूएन ने किया था। सही विकल्प ए हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 93 है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का विश्व स्तर पर स्वीकृत राष्ट्रीय हॉट स्पॉट नहीं है? हिमालय, नारो हिल्स, सुंडरलैंड या पश्चिमी घाट। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा कि नारो हिल्स जो है ये भारत का स्वीकृत राष्ट्रीय हॉट स्पॉट नहीं है। और प्रश्न नंबर 94 है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह निम्न से उच्च पोषण स्तर पर जाने से कम होता है। इसे किसके द्वारा समझाया जा सकता है? उष्मागतिकी द्वितीय नियम द्वारा। सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 95 है कि ऑस्टियोक्लास्टस निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये हड्डी के निर्माण से संबंधित है। तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 96 है कि ग्रीन मफल किससे संबंधित है? मतलब किस प्रदूषण से? तो ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। ये ध्वनि प्रदूषण को कम करने का काम करता है। सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 97 है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार का राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम नहीं है?
तो यहाँ पे सही विकल्प डी होगा कि राष्ट्रीय मौखिक स्वास्थ्य कार्यक्रम जो है ये भारत सरकार का राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम नहीं है। ठीक है, 97 का डी। और क्वेश्चन नंबर 98 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है। तो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र जो है सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है। सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक नहीं है या बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है। तो सही विकल्प है यहाँ पे सी, कीटनाशक। और क्वेश्चन नंबर 100वां और अंतिम है कि सूर्य के व्यापक अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा इसरो का हाल का वैज्ञानिक मिशन है। तो आदित्य L1 सही विकल्प यहाँ पे ए। तो ये था हमारा आंसर की। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मतलब लगभग क्वेश्चन जो हैं कुछ हार्ड भी हैं कुछ हार्ड नहीं है, तो लगभग मिला जुला है। जो हार्ड है तो आदमी डेट में मार खा रहा है, तो इस वजह से लगभग अगर 75 के आसपास हैं आप, तो आप मेंस की तैयारी करें। बेस्ट।